ऐसे रोड पे बोलने वाले सांसद जिनको गर्व अपने परिवार पे नहीं, अपने समाज पे नहीं, अपने जिले पे नहीं, अपने राजस्थान पे नहीं, अपने देश पे नहीं, उनको ये देश छोड़ने जाना चाहिए। उनकी 2 कौड़ी की कीमत नहीं। तो सूरजमल जी का परिवार खुद कह रहे साहब मैं जादौन का राजपूत हाँ। जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं वो राष्ट्र का हो ही नहीं सकता। जिस दिन जाट राजपूत एक हो गया और हनुमान जी जिस दिन अगर 36 कौम की बात करने लग गए तो हम तो सीएम उनको बना देंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध भी है, रशिया यूक्रेन भी युद्ध चल रही है 2 सालों। तो अगर बहन बेटी देर अगर युद्ध रोक सकता तो हनुमान जी बेनीवाल साहब या आरएलपी है वो काम अबार भी कर सके तो साबित करके दिखा था। आज अगर हनुमान जी वहां सीमा पे चले जाए, सर कटा ले अपना देश के लिए, नागौर के लिए, वहां के 7 पीढ़ी ने मैं पूजा भरतपुर चले जाना चाहिए। अगर वहां सूरजमल जी पे गर्व है तो नागौर आप सांसद ही छोड़ दो और भरतपुर से अगलो इलेक्शन आप बटू लड़ दो। बे हनुमान जी पर बोलिया तो जाट समाज ने लागे कि साहब हमारे अब समाज पे बात है कि जाट समाज पे कोई बात नहीं। प्रिंस एजू हब सीकर चाहे आईआईटी जेई हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं चल को जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको आपके साथ में जो शख्स मौजूद है वह है श्रीमान प्रताप सिंह जी कालवी साहब, जो कि राजपूत करनी सेना अध्यक्ष है, और वासेना जो कि स्वर्गीय श्रीमान लोकेंद्र सिंह कालवी साहब द्वारा स्थापित की गई थी। आज ही यहाँ पर आगे है क्योंकि आपने मालूम होला कि कुछ दिन पहले जो है जयपुर में धरना प्रदर्शन हो रहे थे ऐसा ही भर्ती लेके, उनमें आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी मौजूद था, और उन धरना में पे कुछ ऐसा बयान दे दिया जिनसे पूरा देश भर में बवाल हो गया है। आपने मालूम होला कई बात है, लेकिन फिलहाल आज प्रताप सिंह जी कालवी साहब पहली बार इन मुद्दा के बाद किन मीडिया में अपनी बात रख रहे हैं, वो आप झलका जोधपुर पे है। तो शुरुआत करें आप। सबसे पहले प्रताप सिंह जी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है झलका जोधपुर पे। और दरअसल बात कुछ ऐसी है कि लगातार कई बार हनुमान बेनीवाल जी साहब द्वारा बयान दिया गया जिनसे खाली राजपूत समाज ही नहीं कई समाज जो है वे आक्रोशित है। चाहे वो ऐसे भर्ती लेके के विश्नोई साहब के ऊपर बोलना हो, चाहे वो बार धरना प्रदर्शन के दौरान एक ऐसे बयान दियो जिनमें पूरा राजपूत समाज भी आक्रोशित हुए है। दरअसल आपसे पहला सवाल वही है कि हनुमान बेनीवाल साहब एक बयान दिया कि राजस्थान में तो युद्ध लड़े ही कटे राजा महाराजा, इक्का दुक्का लड़े, जो कि महाराजा सूरजमल जी है या फिर महाराणा प्रताप जी है। इन पर आपका क्या कहना है? तो मारो कहना है कि ऐसा कोई राजनेता नहीं है, कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं, जो बिना राजपूतों को गाली दिए हुए, बिना उनको आपत्तिजनक टिप्पणी करे हुए तो विधानसभा या लोकसभा पहुंच गया हो। तो ये एक फैशन सा हो गया है। और जो उन्होंने बात करी है कि भाई मैं बहन बेटी देर राजस्थान का बट युद्ध रोक लेता, तो युद्ध तो दुनिया में बाहर भी चल रहे है। भारत पाकिस्तान युद्ध भी है, रशिया यूक्रेन भी युद्ध चल रही है 2 सालों। तो अगर बहन बेटी देर अगर युद्ध रोक सकता तो हनुमान जी बेनीवाल साहब या आरएलपी है वो काम बाहर भी कर सके तो साबित करके दिखा था कि इंडिया पाकिस्तान युद्ध रोक कर दिखा दो, कोई बहन बेटी का रिश्ता कर। रशिया यूक्रेन जेलेंस्की और पुतिन है, वहां के कोई रशिया यूक्रेन में कोई बहन बेटी का संबंध कर और वो रुका दो, पूरी दुनिया आपकी आभार व्यक्त करेगी और आपका एहसान 7 पीढ़ी तक नहीं भूलेंगे अगर आप ये दुनिया में युद्ध रोक के बता दो बहन बेटी के रिश्ते। तो ये सब गलत एक टिप्पणी है उनके सांसद के द्वारा, जो राजस्थान का नागौर का जो जिला है, राजस्थान का सबसे बड़ा वटुआव है। और मान अगर इतिहास पढ़ना ही है तो वहां के खुद के नागौर में, नागौर को किलो है, अमर सिंह जी को इतिहास है, जो डंको दिल्ली में बजायो, दिल्ली के सरकार में, दिल्ली का मुगलों के बटे गढ़ा में, किला में, वहां को दरवाजों वहां के नाम वाल गढ़ आगरा में, फतेहपुर सीकरी में हाल भी बोले हुए। एक कहावत भी है कि दुनिया को इतिहास अधूरो है भारत के बिना, भारत को इतिहास अधूरो है राजस्थान के बिना। तो अगर राजस्थान ही मिट जी तो दुनिया को कोई इतिहास है ही नहीं। इतो बड़ो, इतो मजबूत इतिहास हो कि एक मतीरा को राड भी कहानी भी वो है नागौर में और बीकानेर के युद्ध में हुई, तो किसाना वास्ते एक राजपूत किया जान दे दी। मतलब में सीमा की लड़ाई हुई कि भाई ये फसल नागौर वाला किसान कहता माँ की है, बीकानेर
कि किसान कहता माँ की है, तो वही कोई सीमा पे कोई विवाद हो गया हुई गो। अमर सिंह जी वटू नागौर दिल्ली चाल और भी लड़ाई ने सेना भी में काम आई सिर्फ किसान के स्वाभिमान वास्ते। तो इतो बड़ो इतिहास है, नागौर है, वहां पढ़ाई नागौर में जार कर लेनी चाहिए। और हनुमान जी नगर आप भी शर्म आवे राजस्थान में नागौर में रहता हुआ कि कोई इतिहास नहीं है, तो मान तो लागे यान का लोगों ने भरतपुर चले जाना चाहिए। अगर वहां ने सूरजमल जी पे गर्व है तो नागौर आप सांसद ही छोड़ दो और भरतपुर से अगलो इलेक्शन आप बटू लड़ दो, क्योंकि और राजस्थान को भी शर्म आ रही है, भारत को भी शर्म आ रही है। इतिहास हो तो आप दूसरा देश भी चले जाओ, पड़ोस में पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल है, आप कटे भी जा सको। भारत छोड़कर भी आप अपनी नागरिकता यान का आदमी खत्म कर लेने चाहिए। जिन्हें खुद के घर में आज साहब किसको अपने बहन से, बेटी से, लुगाई से परहेज होता कि भाई उनमें कमी दिखती हो, तो एक सांसद को अपने गृह के क्षेत्र से, गृह जिले से, गृह के बच्चों से, गृह अपने जिले के परिवार से अगर शर्म आ रही है, उनके इतिहास से शर्म आ रही है, तो वो भी उनको छोड़ देना चाहिए। और एक बात और है कि भाई वह क्या है सूरजमल जी, तो सूरजमल जी का परिवार खुद कह रहे साहब मैं जादौन का राजपूत हाँ, और भाई विपर भी मेरे को टिप्पणी देना कौन चाहे वे खुद दे दी। दूसरो भाई तेजाजी महाराज है, तेजाजी महाराज को जन्म तो राजपूत परिवार में हुई है, और भाई खाता भी बता रहा है और भी राव भी बतावे सब। भाई आप हिस्ट्री निकालोगे तो जन्म वहां को राजपूत परिवार में ही हो, लेकिन ये वो पाप है अगर पान आपा को जाति में बांध राख लिया तेजाजी महाराज ने। आपा अगर महाराणा प्रताप में कोई जाति में बांध राख लिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जाति में बांध राख लिया, तो बहुत बड़ा पाप है। तो बाबा राम वो अपने तेजाजी महाराज का जन्म जरूर राजपूत में ही हो रहा है, लेकिन मैं कोई छाप लगानी कौन चाह भाई वहां है। आप भले ही अगर इतिहास के शुद्धिकरण करो तो इतिहास की शुद्धिकरण बहुत हो जाएगी, लेकिन बिगाड़वा को काम एक सांसद ने नहीं करना चाहिए। आप देखो ला कि जालोर में एक मटकी को प्रकरण हुई, शिक्षा पे एक शिक्षक पर आरोप लाग्यो कि भाई वो पानी पीवा कौन दियो एक बच्चा ने, वो गलत आरोप हो बाद में सिद्ध भी हो। तो जालोर में बोल दे, लेकिन खींवसर में बार थोड़ा दिन पहले यो आरएलपी का के अब लोग आ बेग बार दलितों मारा पीटी कर दी, मटकियों पानी पी लियो, बट बोले को नहीं। जोधपुर में दूजो जिलो है आंको, बट किले पे एक हादसो यो माता जी के मंदिर को बहुत बड़ो, तो लोग भी मैं खत्म भी या, लेकिन वो हादसो नागौर में डांगावास में कौन बोले कि भाई हत्या ट्रैक्टर चढ़ा के मेघवालों की हत्या करिए, डांगावास पर हर साल कौन बोले है। लेकिन जोधपुर किला में जो को हादसा हुआ मंदिर में, वो सोचे समझी कोई साजिश थोड़ी थी, हत्या थोड़ी थी, हादसा हो। विपा हर साल अपने टिप्पणी पे पेज पर पूछ जांच पर सवाल करी कि साहब जांच का क्या हुआ, तो जांच तो हो गई, खत्म हो गई, तो डांगावास पे आप जांच का उठाओ। खींवसर में अभी मटकी वाला प्रकरण हो रहा, उसकी जांच उठाओ आप। आपके अभी थोड़े दिन पहले सीमेंट फैक्ट्री के बात उठाई कि सीमेंट फैक्ट्री पर अन्याय, लोगों को न्याय दिलावा, वे वट लेन देन कर दलाली करके सीमेंट फैक्ट्री की बात भी दबा दी, लोग न्याय मिलो कटे। यहाँ की ओछी राजनीति करे, और आपको प्रोग्राम भी एक तरीका फेल हुए हो। जयपुर वाला प्रोग्राम है वो भी मैं आपने कहनी चाहूँ, 1 महीना में धरना पर बैठा, प्रोग्राम फेल हो। वे टिप्पणी भजनलाल जी पे कर दी, वे टिप्पणी मोदी जी पे कर दी, दिया कुमारी जी पे कर दी, वे टिप्पणी आपके ज्योति मिर्दा पे कर दी, वे टिप्पणी मदेरणा परिवार पे कर दी। तो कालवी साहब कहता जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं वो राष्ट्र का हो ही नहीं सकता। जो अपने जात को ही नहीं छोड़ रहा, किरोड़ी जी को नहीं छोड़ा, तो लास्ट में प्रोग्राम इनका फेल होते हुए सरकार ने मना कर दिया कि कुछ नहीं होगा, ये अन्याय हम लोग सब पे नहीं कर सकते, जो दोषी हैं उनको हम बाहर निकालेंगे, ऐसा ही परीक्षा में। लेकिन प्रताप साहब हाल फिलहाल फैसला होना बाकी है, कोर्ट की तरफ से 1 जुलाई तारीख भी दी गई है, सरकार ने बताया गया कि आप अपनी तरफ से एक निर्णय लो। सरकार निर्णय नहीं ले पा रही क्योंकि वहां यूं लग रहा है कि कुछ लोग जो है बहुत मेहनत करके परीक्षा दी है, कुछ लोग सरकारी नौकरी में था, वह सरकारी नौकरी में रहता हुआ अपनी नौकरी छोड़कर इन परीक्षा दी है, तो कुछ सही लोगों के साथ अन्याय नहीं हो जाए, इन पर आपने क्या कहना है? नहीं बिल्कुल, तो मैं वही कहना चाहूँ कि वो आपको कार्यक्रम फेल हुए हो तो सब अस्त्र शस्त्र हनुमान जी ने चला लिए। आखिर में उनको ये समझ में आया कि भाई अपने राजपूतों के ऊपर एक ब्रह्मास्त्र चला के देख लो, टिप्पणी कर दो, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दो। वो ब्रह्मास्त्र चाले तो राजपूत सब दिल्ली, बंबई, गुजरात, यूपी, बिहार सब बोलने लगे। वे हनुमान जी पर बोलिया तो जाट समाज ने लागे कि साहब हमारे अब समाज पे बात आएगी, जाट समाज पे कोई बात नहीं।
सिर्फ हनुमान जी के विचार पे हमने लोगों ने टिप्पणी करी, बाकी हमको जाट तो भाई, राजपूत जाट तो भाई भाई रही हो रहा है। जिस दिन जाट राजपूत एक हो गया और हनुमान जी जिस दिन अगर 36 कौम की बात करने लग गए तो हम तो सीएम उनको बना देंगे। हम हनुमान जी बेनीवाल को सीएम बना देंगे अगर वो 36 कौम की बात करने लग जाए। वो अपने पार्टी से ऊपर नहीं आ रहे और अपने लोगों से बात ऊपर नहीं कर रहे। और बात जातिवाद की तो मैं आपने कहूँ राम के काल ले और वो आपके महाराणा प्रताप तक तो जातिवाद हो को नहीं। क्योंकि भी मैं 4 लाइन हर बार जट्टे बोलिया करूं कि राम अधूरे हैं सबरी और वाल्मीकि के बिना, कृष्ण अधूरे हैं आपके यदुवंशी और चंद्रवंशी के बिना, आपके तेजाजी महाराज अधूरे हैं जाटों के बिना, पाबूजी महाराज पाबूजी राठौड़ अधूरे हैं रायकों के बिना, आपके रामदेव जी भगवान हैं वो अधूरे हैं मेघवालों के बिना, राणा सांगा अधूरे हैं आपके भीलों के बिना, आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो अधूरे हैं बड़ौदा रियासत के बिना, स्वामी विवेकानंद अधूरे हैं आपके खेतड़ी ठिकाने के बिना, क्योंकि उन दोनों का सहयोग रहा है। बाबा साहब अंबेडकर का भी उनको पढ़ाने का और स्वामी विवेकानंद का राजपूतों का सहयोग रहा है। और आपके महाराणा प्रताप अधूरे हैं भीलों के बिना, महाराणा प्रताप अधूरे हैं पन्ना दाए के बिना, महाराणा प्रताप अधूरे हैं भामाशाह के बिना। तो राजपूत काल तक तो जातिवाद हो को नहीं तो जातिवाद आयो किया। वो जातिवाद दियोड़ो है लोकतंत्र में रियान का सांसद बैठोड़ा जो फाड़ करनी चाहे। मैं तो आज भी वो कहूँ अगर जाट राजपूत एक हो जावे तो राजस्थान की सरकार वह बनावे, भविष्य की रणनीति बना के अपने को भविष्य की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसे रोड पे बोलने वाले सांसद जिनको गर्व अपने परिवार पे नहीं, अपने समाज पे नहीं, अपने जिले पे नहीं, अपने राजस्थान पे नहीं, अपने देश पे नहीं, उनको ये देश छोड़ने जाना चाहिए। उनकी 2 कौड़ी की कीमत नहीं। आज कोई प्रधानमंत्री आप 100 साल में बता दो, भारत आजाद हुए 75-80 साल हो गए हैं, कोई अंग्रेजों के टाइम का कोई बता दो कि कोई जनरल गवर्नर ब्रिगेडियर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई भी देश का आज तक कोई लड़ा हो सीमा पे अपने देश के लिए, ये सिर्फ राजपूत ही करता। राजपूत अग्रिम पंक्ति में होके अगर किसानों के लिए बलिदान देना हो तो नागौर में उन्होंने दिया मतीरी की राह। अगर राणा सांगा ने अगर अपने जमाने के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे तो उदयपुर से चल के दिल्ली आगरा तक वो गए कि हमारी जनता की रक्षा मैं करूं। 80 गांव होने के बाद एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लड़ा। जदी तो पूछो जा रहे हाल तक, नहीं तो आने देखो साहब ए अगर 12 की सांसद ही छूट जाए, आरएलपी का है बता रहा है या कोई भी विधायक हो, वहां की विधायक की सांसद ही छूटने के बाद अगले साल 6 महीना बाद पूछ वालों को नहीं वहां के बच्चा ने पीढ़ी तो छोड़ा, उनकी सरकारी अफसर वो अपने पद से रिटायर हुआ नहीं, भले कितना ही बड़ा आईजी डीआईजी हो कुछ भी हो, वो अपने पद से छूटा नहीं, उसको देश में कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन इन महारथियों ने महानायकों ने अपने पद पे रहते हुए कुछ काम किया, देश के लिए बलिदान दिया है, तो आज तक वहां पूजो जा रही है। आज अगर हनुमान जी वहां सीमा पे चले जाए, सर कटा ले अपना देश के लिए, नागौर के लिए, वहां के 7 पीढ़ी ने मैं पूजा, ये राजपूत पूछेगा और ये कालवी का बेटा पूछेगा, ये प्रताप सिंह कालवी पूछेगा उनको कि अगर हनुमान बेनीवाल सीमा पे चले जाएं पीछे अपने बच्चों को तैयार करके कि साहब मैं सीमा पे जा रहा हूँ गोली खाने, और वहां खत्म होते हैं, पीछे जौहर के लिए अपने घर पे तैयार रखें स्त्रियों को कि मेरे वहां जाने के बाद जौहर करना। जो बच्चे हैं नाबालिग, मान सर्टिफिकेट थोड़ी देता कि साहब 18 साल के हो 11 के हो, माँ का 12-12 साल का बच्चा सीमा पर जाता तो माँ ने भी रोकता, क्यों नाबालिग बच्चे को देश के लिए लड़ाई करने। ऐसे निकम्मों के लिए आज हम 700 साल बाद गाली थोड़ी खाएंगे। हनुमान बेनीवाल जी का परिवार बच्चे अगर वो काम करते हैं उनके बाद वो भी शहीद होते हैं, तो 700 साल तक राणा सांगा की तरह हनुमान बेनीवाल जी के परिवार को भी हम पूजेंगे और देश के हर जिले में उनकी मूर्ति हम लगाएंगे। तो जालोर के विरमदेवा वहाँ की एक कहावत है कि मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जो मैं तुरकनी पन्नीजू तो पश्चिम उगे भान। मतलब मामो लाजे भान जो भाटिया मतलब आपका ननियाल होना चाहिए भाटियों में, वो सबसे माँ होनी चाहिए वहां के, कुल होना चाहिए चौहानों का, चौहान का कुल। और अगर मैं तुरकनी मतलब तुर्कों से बनी जाऊं, इनमें आक्रमणकर्ताओं से अगर मेरी शादी हो जाए, क्योंकि वो उनकी बेटी थी एक बहन थी मुगलों की, वो उनसे पन्नीजना चाह रही थी, शादी करना चाह रही थी, तो वह क्यों कि अगर यूं पढ़नी जाऊं तो मारो पश्चिम अगर सूरज उगे तो मैं पढ़ नहीं सकूं, वो असंभव काम है। तो वह लड़ाई लड़ी और वट दिल्ली की हालत इतनी खराब होगी, मुगलों की इतनी हालत खराब होगी, वह लड़ाई हारता हारता रिया। तो दिल्ली को बादशाह भी वही कियो कि मुट्ठी भर बाजरे वास्ते दिल्ली की सल्तनत खो देता।
ऐसे वीर थे, मुट्ठी पर बाज नहीं, मतलब एक छोटी सी जाल और जान का रियासत वास्ते, और वह मर गया क्योंकि मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कि साहब मैं तुर्कनी से शादी नहीं करूंगा। और सर कटने के बाद भी, बलिदान होने के बाद भी, वो उनका दाह संस्कार हुआ तो साथ में वो सती हुई, जल समाधि ली उसने, तो उनके बेटी ने, बादशाह की बेटी ने, तब भी मरे हुए शीश भी उनका सर घुमा लिया उसने कि इसको मैं देखूंगा। तो ऐसी गाथा है, ऐसी हमारी जौहर की, हमारी अनेकों गाथा है। 16,000 जौहर के स्त्रियों ने आपके जोधपुर में भी करे हैं, आपके चित्तौड़ में भी बहुत बार हुई है, और अनेकों वीरों पद पद पे, कदम कदम पे यहाँ पे पड़े हुए हैं। मतलब एक कहावत वो भी है कि साहब बारिश को शर्म आ जाती है कि यहाँ पे राजस्थान में मैं अपने इंद्र भगवान को शर्म आ जाए कि गीला भी कर दूं। वो कहे कि साहब यहाँ पग पग पे भूमिया है, पग पग पे वीर है, ये खून से सनी रेत है, इसको मैं पानी से धो के इसको मैं पाप नहीं करना चाहता। लड़की भी, एक पत्नी भी एक पति से आपके रहती है लॉयल, तो एक आदमी को प्रतिव्रता रहती है। आरएलपी को पार्टी से रॉयल लेना चाहिए, कभी तो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, कभी ये कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, और बीजेपी ज्वाइन करी तो ये गजेंद्र खींवसर इनके साथ थे, इनके सपोर्ट करने के लिए। गजेंद्र जी शेखावत थे, राज्यवर्धन जी थे, यही दिया कुमारी जी इनको आज ये उल्बा दे रहे हैं, वो मौजूद थी। अनेकों राजपूत उनके मंच पे गांव गांव फिरे, बीजेपी में उनको जिताया। तो ये गलत फहमी में रह रहे हैं कि साहब मैं मेरे बलबूते जीता हूँ, आप बलबूते जीतते तो इनको इकट्ठा क्यों किया आप? क्यों इनको आज गाली दे रहे हो? आप पीठ में छुरा घोंप रहे, यूज एंड थ्रो इनका कर लिया आपने। आज आपको कोई ना तो बीजेपी लिफ्ट दे रही है ना कांग्रेस, तो आप दोनों को गालियां दे रहे हो, कभी किरोड़ी जी को दे रहे हो। तो आपको किसी का तो सगा रहना चाहिए। जो आदमी अपने जात का सगा नहीं, अपने इतिहास का सगा नहीं, वो समाज का क्या भला करेगा। एक आखिरी संदेश जो आपने इन मीडिया से माध्यम से, चाहे वो हनुमान बेनीवाल जी देख रहे हो या फिर वहां समर्थक देख रहे हो, एक राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना रे अध्यक्ष जो प्रताप सिंह जी कालवी साहब देना चाहो तो कई देवला। मैं तो वही कि भाई सब जाट राजपूत को एक करो सब, और पहले फॉर्मूला हुआ है आपके नाथुराम जी मिर्दा के टाइम और कल्याण सिंह जी के टाइम, जब जाट राजपूत एक हुआ है तो धरती धुजी है। सरकारें हमने बनाई है, और यहाँ का ओछी राजनीति करने वाला है, ये निजी तौर पे आपका घर भरेला और की कोनी, दोनों समाज ने लारे लेट जावेला। और राजपूत समाज तो ठीक है, राजनीतिक तौर पे थोड़ी समझ कम रखे, लेकिन धीरे धीरे वहां भी समझ में आ रही है। कभी जालोर पे बयान दे रहे हो, कभी जोधपुर में के लिए बयान दे रहे हो, आप अपना गृह क्षेत्र देखो, और गृह क्षेत्र पे आपको शर्म आ रही है तो आप भरतपुर चले जाओ। तो कुल मिला के ये था श्रीमान प्रताप सिंह जी गालवी साहब जो विस्तार से अपनी बात रखा है। और अब हनुमान बेनीवाल जी ना जो समर्थक है या जो कह दो कि वाना जो बहुत चाहवे है, वाणों के कहना इन पर बात पर वे भी कमेंट करके बताओ, और जो वास्तविकता जो देख रहे हैं सभी जो दर्शक वे भी अपनी बात रखो, और इन वीडियो ज्यादा से शेयर करो ताकि आगे तक बात पहुंचे। अपना प्यार विश्वास यूं बना रख जो मैं हूं आपके सागे आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको